मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा नाम डॉक्टर तलवार है और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना आज समय दिया। आपको बिहार का एक सुपर हीरो माना जाता है, ये सुपर वुमन ऑफ बिहार, और आपका नाम सब लोग के ध्यान में रहता है हमेशा, और सब लोग आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप बिहार की एक बेहतरीन डॉक्टर मानी जाती हैं और आई थिंक यू सुपर वुमन ऑफ बिहार एंड आपको you got Padma Shri in year 21-22, and I think there are very few people in the Bihar who have got such high award. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, YouTube पे देखते हैं, आपसे बात करते हैं, we are under awe from you. हम घबराते हैं आपके बारे में आपकी ख्याति देखकर। तो आज अगर आपने मुझे मौका दिया है बात करने का, तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक्चुअल डॉक्टर शांति राय कौन है? एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, या फिर एक पद्मश्री डॉक्टर है, या फिर सोशल वर्कर है, बिहार की जानी मानी हस्ती है? आपके दिल में क्या है, आप कौन है? डॉक्टर तलवार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम डॉक्टर शांति राय है और पटना से हूँ। मैं एक महिला हूँ, ये तो आप देखिए, एक डॉक्टर हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ, एक मानव हूँ। और जिस तरह से हर आदमी के भीतर, वो डॉक्टर हो ना हो, हर इंसान के भीतर जो भावनाएं होती हैं, वो सारी भावनाएं मेरे अंदर हैं। हमारे अंदर भी दर्द है, हमारे अंदर भी खुशियाँ हैं, हमारे अंदर भी कुछ पाने की लालसा है, कुछ कर दिखाने की लालसा है। तो मतलब हमको लगता है कि एक साधारण मनुष्य के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। शरण यही मैम जो आपकी जो हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है, आपको इतना बड़ा बनाती है। तो मैंने जो जाना आपके बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, आपके बारे में पढ़ा, तो ये देखा कि आप जब छोटी बच्ची थी तो आप 3-4 किलोमीटर नंगे पाँव चल के जाती थी स्कूल के अंदर। उस समय शायद सिवान के छोटे से गाँव से आप आती है। उस समय शायद बहुत पुरानी बात है, मे बी इट वॉज 60-70 ईयर्स बैक। मेरी उम्र अब 84 इयर्स की हो जाएगी। 80 साल पहले की बात। 1940 में मेरा जन्म हुआ। उस समय मैम आप चप्पल पहनकर स्कूल पढ़ने के लिए चप्पल कहाँ था उस समय? चप्पल था नहीं उस समय। चप्पल था ही नहीं। और आप सुने कि आप आम के बगान में जाकर आम तोड़ती थी, फिर चटनी बनाती थी। तो वहाँ से आपकी जर्नी जो आज तक की हुई है, जो आप इतने इम्पोर्टेंट ओहदे पर अभी काम करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब अपने आप से हो गया, क्या डेस्टिनी थी, क्या भगवान ने इसमें अपना रोल प्ले करा, ये सब कैसे हुआ? हमको लगता है डेस्टिनी है, और भगवान का ही रोल इसमें ज़्यादा लगता है। क्योंकि हम तो कभी बचपन में मैंने कभी सपना ही नहीं देखा कि हमको डॉक्टर बनना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात थी पॉजिटिव, कि गाँव में जन्म लेने के बावजूद मेरा गाँव थोड़ा फॉरवर्ड गाँव में आता था। गोलिया कोठी सिवान जिले में पड़ता है, और वहाँ हाई स्कूल था मेरे गांव में उस जमाने में। 1940 के बहुत पहले से वहाँ पर हाई स्कूल था, तो इसके कारण पढ़ने लिखने की सुविधा वहाँ थी। लेकिन मेरे मन में ये सपना नहीं था कि हमको डॉक्टर बनना है, और ये डेस्टिनी ही है, या कहिए तो मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, उन लोगों की सोच जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ईश्वर की कृपा तो मेरे ऊपर बहुत रही है, हमेशा रही है, और हमको भगवान पर बहुत विश्वास है। So you believe in God, और आपको लगता है कि जो भी आपके जीवन में हुआ उसमें भगवान का डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है। मैम हमने सुना कि आप बहुत अच्छी खीर और रसगुल्ले बनाते हैं, तो एज ए मदर, मैंने जब सबसे बात करा तो सब बच्चे लोग कहते हैं कि मम्मी के हाथ के रसगुल्ले खाने के लिए 3-4 महीने वेट करते थे, बिकॉज मम्मी के लिए पूरा देश, पूरा बिहार उनके बच्चे के समान था। मम्मी हर समय काम करती रहती थी। तो मैं कभी आपको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ ज़्यादा सर्विस को घर में रह के बच्चों के लिए रसगुल्ले बनाती, क्योंकि आपके दिल में ऐसी फीलिंग आती है कि काश मैं कुछ और समय दे पाती? जरूर, हमेशा आती है, अभी भी आती है। अभी भी लगता है कि बच्चों के साथ एक माँ को जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मतलब उन लोगों के साथ में पूरा नहीं, जितनी थोड़ी देर में रहती थी उन लोगों के साथ,
वे लोग इतना खुश रहते थे, उन लोग को लगता था वो फ्री हो गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी स्ट्रिक्ट गार्जियन थे और उन लोगों को पढ़ना है, सब काम समय पे करना है, इस समय बैठना है, पढ़ने इसमें ना, मतलब एवरीथिंग वाज रूटीन उन लोगों के लिए। तो उनके उतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से उन लोगों को मौका मिलता था। जब मैं घर में होती थी तो उन लोगों को लगता था कि बस एक कोई परी आ गई है जिससे चलते उनको सब सुविधा मिल जाएगी और माँ से जो कुछ मांगना है वो मांग लो, माँ तो दे ही देगी। तो माँ के ऊपर उन लोगों को बहुत ज़्यादा फेथ रहता था। और कभी कभी मन करता था कि कुछ लोगों के लिए बनाऊँ, खिलाऊँ। तो मुझे खीर बनाना सचमुच बहुत अच्छा आता है, तो मैं कभी कभी बनाती थी। रसगुल्ला मैंने बहुत शौक से बनाया, जो बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन तभी भी मेरे बच्चे को से उसको खिलाया। रसगुल्ले बड़े बहुत पॉपुलर है, बताना चाहिए आपको। मैडम, कहा जाता है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में आपने दाखिला लिया तो कोई प्लान नहीं था आपका मेडिकल कॉलेज में जाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गई और आपने एक इश्तिहार देखा और आप बैठ के पेपर दे दिया और टॉप कर दिया। एक्चुअली क्या क्या कहानी है इसकी? कहानी उसमें ये है ना कि मैं, पता है, मेरे में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ पढ़ने में, लेकिन रिजल्ट आता था हमेशा फर्स्ट आने के बाद मुझे समझ में आता था कि नहीं, मैं फर्स्ट डिवीजन में आई हूँ। उस समय आईएससी में फर्स्ट डिवीजन बहुत रेयर था, जो कि मुझे आया। लेकिन रिजल्ट के पहले कितनी बार मैं रूम बंद करके और अपने क्वेश्चंस को मिलाती थी कि मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, मैं पास तो कर जाऊंगी ना। तो ऐसा बार बार लगता था और रिजल्ट आता था फर्स्ट डिवीजन। तो योग्यता थी पर अपने योग्यता पर विश्वास हमको कम था। और मेडिकल में जाने के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था बिल्कुल। मेरे दादाजी को बहुत शायद शौक रहा होगा, उन्होंने ही फॉर्म भरा, कभी मुझसे साइन कराया कहीं पर और उसको जमा कर दिए। और मैं तो आईसी का इम्तहान दे करके और घर में शादी ब्याह वगैरह था, उसको एंजॉय कर रही थी। तो उसी बीच में पता चला कि 2-3 दिनों के बाद में जाना है कंपटीशन देने के लिए पटना। तो मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की कंपटीशन के लिए, क्योंकि दादाजी का ऑर्डर था। तो दादाजी हमको लेकर के चले गए और जाकर के कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के बाहर जब मैं खड़ी थी उसमें हमको थोड़ा डर लगने लगा। मैं सचमुच भगवान को याद करने लगी कि मेरा ठीक हो जाए, और कंपटीशन दे दिया। उसके बाद लड़कियों में मेरा फर्स्ट पोजीशन आया। तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। और फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं नहीं, एक बार जब हम लोग एडमिशन जब होने लगा, कंपटीशन का रिजल्ट निकला, कंपटीशन एडमिशन हुआ, तो एडमिशन के दिन, एडमिशन के बाद क्या सबसे पहला काम जो टीचर लोगों ने किया वो था डिसेक्शन हॉल में ले जाना, जो कि उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। डिसेक्शन हॉल, अब देखिए 17 साल की जो मेरी उम्र थी उस समय, एक लड़की को जिसने कभी कोई मृत्यु देखी ही नहीं थी अब तक, न किसी को मतलब मरते हुए नहीं देखा, और उसको एक पे एक डिसेक्शन हॉल में ले जाकर, जहाँ कितने सारे नंगे मुर्दे पड़े हुए थे टेबल पर और गजब की बदबू थी। मतलब हमको इतने उस समय इतना बुरा लगा हमको कि हमको तो लगा कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, मेडिकल नहीं पढ़ पाऊंगी। और वो चीज़ मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर लगा कि नहीं, दादाजी मेरे इतना चाहते हैं तो उसको रुकना पड़ेगा। तो उसके बाद से फिर मैंने फिर पीछे देखना बंद किया। मैम, बोला जाता है कि आप बिहार की गोल्डन गर्ल हैं, जितने मेडल थे सब समेट लिए आपने। इसके पीछे क्या कहानी है? हाउ डिड यू डू इट, गेटिंग सो मेनी गोल्ड मेडल्स एंड द बेस्ट स्टूडेंट एवरीवेयर? आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ? नहीं, तो मेरी शादी जब हुई उससे पहले मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं था। और मेरी पढ़ाई बहुत फोकस रहती थी। पढ़ने का ये तरीका हम देखते हैं आजकल के बच्चों को, कितने घंटे में लोग लगातार बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, मुझे गलत लगता है। मेरी पढ़ाई वैसे नहीं होती थी। मैं 1 घंटा मुश्किल से एक लगातार पढ़ पाती थी। उसके बाद मेरा 10 मिनट के लिए उठना जरूरी था, और 10 मिनट के ब्रेक में लेकिन मेरे दिमाग में वही चलता रहता था कि मैंने अभी लास्ट 1 घंटे में पढ़ा क्या था, उसको मैं मेमोराइज करने की कोशिश करती थी। और तब जो लगता था कि नहीं, उस चीज़ को मैं भूल रही हूँ, तो उसको आके मैं फिर देख लेती थी। तो ज़्यादा नहीं पढ़ती थी,
पढ़ाई का समय मेरा कम रहता था, लेकिन मेरा ये है कि जब मैं पढ़ती थी तो पूरे ध्यान से पढ़ती थी, बिल्कुल। मैम आपके सारे गोल्ड मेडल जो आपने जीते और आज का पद्मश्री, क्या आपने वो सोने के जो तमगे हैं अभी संभाल के रखे हुए? एक्चुअली मेरे साथ में एक बात प्रॉब्लम हुआ, 1962 में मैं पास आउट की और उसी समय चाइना के साथ इंडिया की लड़ाई थी, तो उसमें जितने गोल्ड मेडल्स थे वो सभी कर दिया गया, गोल्ड दिया नहीं गया लोगों को, हमको केवल एक गोल्ड मेडल मिल पाया और बाकी के बदले में हुआ कि इसका बॉन्ड मिलेगा, वो मिला। जो बॉन्ड मिल गया आपको? बॉन्ड मिले। अभी रखे हैं आपने दहेज के? हाँ, वो हमने रखे, मेडल भी रखा है, गोल्ड बॉन्ड भी रखे। पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय, it's a very big day for us from Indian Fertility Society that we could talk to you, ma'am. And thank you so much for Thank you giving us so your much. blessings. And मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, जागेंगे और आपकी राह पे चलने का ट्राई करेंगे। सब लोग तो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, पर एक हम जैसे लोगों का, खूब सारे बच्चों का एक सपना साकार होगा आपकी बातें सुनकर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।